अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के, नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित ये छेड़ाला नामक ग्रंथ है। ग्रंथ बहुत छोटा सा है, दो लाइनों के छंद है और दो लाइनों में जिनागम का सार भर दिया गया है। इस छेड़ाला ग्रंथ के अंतर्गत हम क्रमशः चर्चा करते हुए यहाँ 5वीं ढाल तक पहुँच गए और 5वीं ढाल में यह कहा गया कि भाई सारा काम चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होगा। हे जीव, यदि तू सुखी होना चाहता है तो चिंतन कर। हे जीव, तू सुखी होना चाहता है तो भावनाओं को भा। ये 12 प्रकार की भावनाओं को भाए बिना वैराग्य का जन्म नहीं होता। ये वैराग्य को जन्म देने वाली है 12 प्रकार की भावनाएं। माने ये भावनाएं वो हैं जिनके चिंतन से चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है और समता भाव का संचार होता है। हम प्रारंभ से चर्चा करते हुए शुरू की 6 भावनाओं में बहुत वैराग्य की चर्चा कर चुके। अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, इन 6 भावनाओं के माध्यम से बहुत वैराग्य की चर्चा हुई। सामान्य बातें बहुत हुई और यहाँ अब आगे बढ़ते हुए तत्वपरक चिंतन की तरफ हम बढ़ चुके थे, जिनमें आश्रव की चर्चा हुई, संवर की चर्चा हुई और आज निर्जरा के संदर्भ में चर्चा करनी है। आश्रव भावना एकदम ट्रैक बदल गया। माने जो चर्चा हम कर रहे थे पहले शरीर की अशुचिता के बारे में, पर संयोगों के बारे में, वो सारा ट्रैक बदल करके बिल्कुल अंतरोन्मुखी हो गए। अनित्यता में आत्मा की बात नहीं की, अनित्यता में संयोगों की अनित्यता की बात की। आशरणता में बचाने वाला जगत में कोई नहीं है, सब संयोग आशरण है। संसार में सुख नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। शरीर अशुचि है, अपवित्र है। स्त्री पुत्र महल मकान कोई सहयोग करने वाला नहीं है। सारी चर्चा पर से हो रही थी। शरीर की मलिनता की चर्चा करते हुए अचानक पासा बदल दिया, पलट दिया और क्या कहा कि सुनो, तुम्हारी अशुद्धता बाहर में नहीं है, अंदर में है। वो राग की अशुद्धता है, वो विकार की अशुद्धता है। और उस विकार और राग की अशुद्धता को दूर करने का यदि कोई उपाय है तो उस उपाय का नाम है संवर। कि साहब कैसे धोऊं मैं? चेहरे पर कालीमा लग जाती थी तो साबुन से रगड़ करके साफ कर लेता था। आत्मा में यदि मलिनता हो गई, मैल लग गया तो कैसे धोऊं, कैसे साफ करूं? है कोई उपाय आपके पास में? कि है हमारे पास में उपाय। उस उपाय को कहते हैं संवर। रोक दो, उसे रोक देना कहते हैं। आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम संवर है। 3 प्रकार से संवर की व्याख्याएं हो गई। एक संवर तत्व के अर्थ में उपयोग है, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। द्रव्य संवर आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम और भाव संवर अंदर में शुद्धि की उत्पत्ति का नाम। शुद्धि उत्पन्न हुई उसका नाम है भाव संवर। आनंद उत्पन्न हुआ उसका नाम है भाव संवर। मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, इसका नाम है भाव संवर। ये सब संवर की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके थे। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं थी। मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लीजिए, सुखी होने के लिए संवर चाहिए। संवर के बिना सुख नहीं होता। और इतना समझ लीजिए
कि वो जो संवर होता है वो आत्म अनुभव के बिना नहीं होता। कितना स्पष्ट कह दिया था, पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, और तिन्ही विधि आवत रोके, और संवर लही सुख सुख का अवलोकन संवर होने पर होता है। मैं क्या बताऊं, शब्द शब्द तो कैसे दिए दौलत राम जी ने। आपने कभी सुख देखा है? सुख देखा है आपने कभी? क्या बात कर रहे हो साहब, देखा है, हम तो बहुत सुखी हैं। आज ही देखा हमने तो। किस में सुख दिखाई देता है? माने हमें तो दुनिया भर में कहां कहां सुख दिखाई देता है। इसमें हमने सुख देखा, इसमें हमने सुख देखा, इसमें सुख देखा। कभी टीवी में सुख दिखता है, कभी रामायण में सुख दिखता है, कभी महाभारत में सुख दिखता है, कभी पड़ोस में सुख दिखता है, कभी पत्नी बच्चों में सुख दिखाई देता है। कभी हमारे को मुस्कुरा करके प्यार से बोलने वाले कोई लोग हों तो हमें सुख दिखाई देता है। हमें सुख कहां कहां दिखता है। और दौलत राम जी कह रहे हैं जहां जहां तुझे सुख दिखाई देता है सब पर चौकड़ी मार दे, क्योंकि सब झूठ है। तूने आत्मा को देखा या नहीं देखा? जिसने आत्मा को देखा उसने सुख देखा। संवर लही, संवर हो जाने के बाद लाइनें क्या थी? मुझे तो निर्जरा की तरफ बढ़ना है। संवर लही माने संवर प्राप्त करके सुख अवलोके, सुख के दर्शन होते हैं। संवर के बिना सुख के दर्शन कैसे होंगे? बोलो, कैसी बात कह दी है। अब संवर पूर्वक आगे बढ़ते हैं निर्जरा भावना की तरफ। निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा करो, निर्जरा। सारा जगत निर्जरा के पीछे भाग रहा है। निर्जरा निर्जरा आपके हमारे भी हो रही है क्या निर्जरा? अपन थोड़ी ना कर निर्जरा अपने साथ। क्या बेटा, चींटियों की भी निर्जरा हो रही है, मक्खी मच्छरों के भी निर्जरा हो रही है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है आपको बात? चींटियों के, मक्खी मच्छरों के, कीड़े मकोड़ों के, खटमल के, छिपकली के, सबके निर्जरा हो रही है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली के, उनके भी निर्जरा हो रही है। सबके हो रही है निर्जरा, हमारे भी हो रही है निर्जरा। और क्या बात कर रहे हो, जो व्यक्ति टीवी देख रहा है उसके भी निर्जरा हो रही है। साहब आपकी बात समझ में नहीं आ रही, हमारे को कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ हाँ, निर्जरा दो प्रकार की है। जो निर्जरा ऑटोमेटिक हो रही है वो निर्जरा किसी काम की नहीं है, अपने आप भी निर्जरा हो रही है। आप जानते हैं जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं वो कर्म बंधने के बाद में एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में फल देते हैं। क्या जो कर्म होते हैं, कर्म बंधते हैं अपने भावों के निमित्त से। समझना, यहाँ की लाइनें बतला रहा हूँ, दौलत राम जी की लाइनें, फिर लाइनें पढ़ेंगे अपन तो समझ में आएगी बात। आ जाओ, जितने भाव किए हमने, जैसे भाव हुए, इधर भाव हुए, और भाव होते ही ऑटोमेटिक ऐसी फ्रीक्वेंसी है पूरे दुनिया में कि वो कार्माण वर्गणाएं वे कर्म रूप परिणमित होकर वे तुरंत बंध जाती है। दुनिया भर से आने की जरूरत नहीं होती है, सब जगह ही व्याप्त है कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप से बदलेंगी। लेकिन जैसे ही भाव हुए और बंधन, भाव हुए और बंधन, भाव हुए और कर्म बंधन, ये कर्म बंधन होता रहता है। अच्छा, कर्म बंधन हुआ तो कर्म चिपक गए, बराबर। अब जब कर्म चिपक गए थे तो फल कब देंगे? बोले अपना टाइम पीरियड आएगा तब, कि टाइम आ गया उनका, अब आधा काल पूरा हो गया और कर्मों ने फल देना शुरू कर दिया। अच्छा, कर्म ने फल दे दिया, अब क्या होगा? अब बंधे रहेंगे कि नहीं वो कर्म? अब बंधे नहीं रहेंगे भाई साहब, छूट गए। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अब कर्म बंधे नहीं रहेंगे, फल देने के बाद वो कर्म चिपके नहीं रहते हैं, उनका काम पूरा हो जाने की वजह से वो कर्म अपने आप छूट जाते हैं। बोलो, मनुष्य आयु कर्म हमने बांधा और हम मनुष्य हो गए। अब ये कर्म का फल मिलता जा रहा है, मनुष्य जीवन पूरा हो जाएगा तब भी वो कर्म बंधा रहेगा क्या? नहीं बंधा रहेगा। मनुष्य जीवन पूरा हो जाने के बाद मनुष्य आयु कर्म छूट जाएगा। हर समय कर्म अपना फल देकर के छूटता जा रहा है, फल देकर के छूटता जा रहा है, फल देकर के निकलता जा रहा है। ऐसा ही स्वरूप है, जैसे दीपक की लौ जल रही है और बूंद बूंद करके उसमें जल करके खत्म होती जा रही है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो कर्म है फल दे दिया। जिस तेल की बूंद ने, जिस तेल की ड्रॉप ने
अग्नि में जल करके अपना काम कर लिया, वो तेल की ड्रॉप खत्म हो गई। ऐसे ही जो कर्म था, जिस कर्म ने अपना फल दे दिया, वो कर्म फिर खत्म हो गया। काम क्या हुआ भाई साहब? ऐसे ऐसे कर्मों का फल मिलने से आपको क्या लाभ हुआ? बोलो। आप यहां बैठे हो, आपको फल मिल रहा है, अब आप देख लो। आपने उसका उपभोग कर लिया, आपने मनपसंद लड्डू खा लिया, मनपसंद पकौड़ियां खा लिया आपने, तो आपको उसका फल मिल गया, आपने कर्म भोग लिया। पता है क्या होता है? कभी कभी तो ऐसा सामान्य व्याख्या में इस तरह की व्याख्याएं करते हैं, सुमत प्रकाश जी भाई साहब जैसे लोग करते हैं, इस तरह की व्याख्याएं होती है, हो सकती है कि देखो, जिस व्यक्ति को अच्छी जगह पर जाना हो, क्या अच्छी जगह पर जाना है, मान लो स्वर्ग में जाना है, तो जो पाप का बैलेंस है ना उसका, वो फटाफट फटाफट यहीं पूरा करके जाता है अंत समय में। नहीं तो फिर वो सागरों तक ऊपर देवगति में जाएगा, तो फिर पाप कहाँ भोगेगा वहां? समझ में आ रही है बात? इसलिए ज्ञानी धर्म, जिनको अच्छी गति में जाना है, अच्छी जगह पर जाना है, उनके कर्म मोटे मोटे तौर पर, अभी कर्णानुयोग के नियम नहीं लगाना, लेकिन हमें क्राइटेरिया दे रहे हैं आपको, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के तो भोगना नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पर वो भोग लेगा, भोग करके शरीर में तकलीफ हो रही है, बीमारी हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, कष्ट, कोई शरीर सूख गया है बिल्कुल, बोले सारे कर्म आकर के यहाँ खत्म हो रहे हैं, अब इसको सारा वहां जाकर के फ्रेश मिलेगी स्थिति। भोग लिया उसने यहाँ, अब फल नहीं मिलेगा वहां पर। अब उल्टा लगाओ इसमें, राज में मरा है, राजकाज में मरण हुआ है, भोग भोगते हुए मरण हुआ है, राजपाट संपदा को भोगते हुए, वैभव भोगते हुए राजगद्दी पर बैठे बैठे मरण हुआ है, तो क्या होगा? बोले बेटा तूने तेरा पुण्य का जो बैलेंस था ना, वो यही खत्म कर लिया, अब चल नरक में। भाई पुण्य और पाप का भी तो बैलेंस होगा ना, मोटा मोटा, रफली। तो ये जो रफ बैलेंस है मोटा मोटा, ये तू पुण्य के बैलेंस को यहाँ खत्म कर रहा है। हर काम में अच्छी महंगी गाड़ी ले आए, कोई बात नहीं, आपका पुण्य खर्च हो गया। रहना आपको एक बंगले में, 6 जगह बंगले लेकर के छोड़ रखे हैं आपने, कोई बात नहीं, आपके बंगलों में पुण्य खर्च हो रहा है। करोगे क्या? बोलो। मैं ये कह रहा हूं, आपकी शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, 50-50, 100-100 कमरे बुक करवाते हैं आप आने वाले मेहमानों के लिए, और यदि वो कमरे खाली पड़े रहे तो उनका किराया थोड़ी ना लगता होगा, पूरा ही लगेगा, पूरा ही लगेगा। आपने बुक कर लिए थे ना, फल निकल गया, उसका पैसा लग गया, पूरा आपका खत्म हो गया पैसा। ये स्थिति है यहाँ कर्मों के संदर्भ में भी। तो एक होती है निर्जरा ऐसी जो ऑटोमेटिक हो रही है फल दे करके, और एक होती है निर्जरा ऐसी जो अपने आप नहीं हो रही है, विशेष पुरुषार्थ पूर्वक होती है। कौन सी निर्जरा काम की है? जरा लाइन पढ़ते हैं अपन यहाँ। 11 नंबर का छंद है, 5वीं ढाल है, निर्जरा भावना है। बोलो। बहुत तरह की है, भी अपन करेंगे चर्चा। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अभिपाक निर्जरा। आप क्या है ये? कितने प्रकार की निर्जराएं हो गई? अब इस बात करेंगे सबकी। पहले यहां से पढ़ो। निज काल पाए विधि जरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। देखो क्या कह रहे हैं, सो ही शिव सुख माने मोक्ष सुख, दर्शावे माने दिखा दे। कौन सी निर्जरा? निज काल, अपना काल, अपना समय, जब जिस कर्म का समय आ गया, पाए प्राप्त करके, विधि माने होता है कर्म, और झड़ जाना माने झड़ जाना। अपना समय पा करके कोई कर्म झड़ गए, समय आया था, अपना समय आ गया, झड़ गए, अपना समय आ गया। जैसा कहा था ना पहली भावना में, अपनी अपनी बार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जब जिसका टाइम आ जाएगा, जब जिसका नंबर आ जाएगा, वो चल बसेगा। ऐसे ही कह रहे हैं, निज काल पाए विधि माने, विधि माने क्या भैया? कर्म। विधि माने कर्म, प्रक्रिया नहीं। निज काल पाए विधि माने कर्म, झरना।
अपना समय प्राप्त होने के बाद उन कर्मों का झड़ जाना, लेकिन क्या होगा, तासों उससे निज काज न सरना। अरे ऐसी निर्जरा तो अनादि काल से आज तक करता चला आ रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ। इस निर्जरा को कहते हैं सविपाक निर्जरा। सविपाक, अकाम नहीं है अभी, ये अभी अकाम सकाम वाले भेद अलग है। सविपाक निर्जरा, विपाक माने होता है फल, विपाक शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार से पक जाना, वो कहलाता है विपाक। तो कर्म विशेष प्रकार से पक गया और उसने सफल दे दिया, तो सविपाक निर्जरा, विशेष प्रकार से पक करके फल दे देना, वो सविपाक निर्जरा है, बराबर। और अविपाक क्या है, जो नीचे वाली लाइन में कही, तप के माध्यम से कर्मों का खिलाना, वो है अविपाक निर्जरा। माने उसमें फल नहीं भोगना पड़ा, जो कर्मों का फल था, जो कर्मों की स्थिति थी, जो कर्मों का अनुभाग था, उसको कर दिया डाउन। स्थिति और अनुभाग को जीरो लेवल पर ले आए और ला करके कर्म उदयावली में मिलकर के खिल गए, फल मिल गया उनका, उदय में आकर के वो कर्म खिल गए, नष्ट हो गए, कोई फल नहीं मिला उनका। ये क्या कहलाएगा, अविपाक, फल के बिना कर्म निर्जरित हो गए, इसका नाम अविपाक निर्जरा। अब एक है सकाम और अकाम निर्जरा, ये भी चर्चाएं मिलती है। सकाम शब्द वैसे आगम में कहीं मूल आगम में मिलता नहीं है, सकाम शब्द खूब तलाशा हमने, लेकिन सकाम शब्द मिलता नहीं है। लेकिन सकाम शब्द, क्योंकि अकाम का तो शब्द का उल्लेख किया है दौलत राम जी ने, इसी शेरडाला में किया है। बता सकते हैं कोई, कहाँ किया है दौलत राम जी ने अकाम शब्द का प्रयोग? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। यहाँ शायद किसी का प्रश्न था कि साहब ये विधि शब्द की जगह कर्म किया रख दिया जाए तो रख दो, छंद टूट जाएगा। निज काल पाए कर्म झरना, अभी बैठेगा ही नहीं, तो छंद की दृष्टि से शब्द रखे जाते हैं ना, इसलिए विधि शब्द रखा गया है। विधि शब्द का अर्थ भी कर्म ही होता है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। शब्द जो रखे हैं हमें तो उनका अर्थ देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे ज्यादा पाप लगेगा। एक प्रश्न पूछा है बीच में निर्जरा वगैरह के संबंध में, देखिए सब्जेक्ट से संबंधित पूछा करें, फिर भी मैं जवाब देता हूँ इस बात का, किसको ज्यादा कर्म बंधेगा। ये बंधन की चर्चा नहीं है अभी, यहाँ तो अपन निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, बंधन की चर्चा तो सुबह वाले मैटर में चल रही है, बंधु देव वगैरह की चर्चा तो मैं बतलाता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि प्रश्न आ गया है सामने, इसलिए फिर भी मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। किसको कर्म ज्यादा बंधेगा, ऐसा प्रश्न किया है सामने से एक सज्जन ने कि भाई एक बात बतलाओ, एक व्यक्ति को पता है आलू खाने में पाप है, बराबर, पता है उसको आलू खाना नहीं खाना चाहिए और फिर भी आलू खा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है और फिर भी आलू खा रहा है। दो लोग हो गए, दोनों आलू खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं आलू। एक को पता है कि खाने में पाप लगता है फिर भी खा रहा है, और दूसरे को पता ही नहीं है फिर भी खा रहा है। दोनों में पाप किसे ज्यादा लगेगा? मुझे मालूम है मेरे सामने सुन रहे श्रोताओं में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति को पता है और फिर भी खा रहा है उसे पाप ज्यादा लगेगा। यही जवाब होगा ना आपका। मेरी बात सुनना भी पूरी। आपका जवाब ये लगता है सर पता होते हुए भी खा रहा है, पाप ज्यादा लगेगा, हमको तो पता ही नहीं था, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। और इस बात का बहाना बना करके समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चरणानुयोग की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुन लेंगे तो छोड़ना पड़ेगा और नहीं छोड़ पाएंगे तो पाप ज्यादा लगेगा। लो ये कौन सी गणित आ गई। मैं अभी आपको ये कह दूं कि सुनो, ऐसा व्याख्यान करने वाला हूं कि आप सबकी ये चीज छूट जाएगी। बोलो कोई चीज किसी का नाम लेकर के कहो, बोले ये चीज आपकी छूट जाएगी, ऐसा व्याख्यान करूंगा, ऐसी बातें बतलाने वाला हूं। तो कई लोग तो ये जो चल रहा है ना इसको ऑफ करके बैठ जाएंगे, सुनना ही नहीं, जाने क्या त्याग करा देंगे, जाने क्या चिड़वा देंगे हमारे को। नहीं भाई ऐसा नहीं है, अज्ञानता का बड़ा पाप है। समझ में आ रही है बात? ये देखो तीन तरह से पाप लगता है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति से। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, तीन प्रकार से पाप लग रहा है। उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान और उल्टा आचरण।
श्रद्धा ज्ञान आचरण, 3 प्रकार से पाप लग रहा है। जिसको पता ही नहीं है उसकी श्रद्धा भी उल्टी है, उसका ज्ञान भी उल्टा है और उसका आचरण भी उल्टा है। ठीक है, तो वो खा रहा है, तीनों ही उल्टे हैं। और जिसे पता है, समझ में आ रही है बात, तो पता है इसका मतलब उसका अज्ञान संबंधी कर्म बंधना तो बंद हो गया, आचरण भले ही चल रहा हो अभी। जानकार व्यक्ति, इसलिए जानो जानो जानो, जरूर जानो, आप जानना जरूरी है। आप कहेंगे साहब पता नहीं था यार, ये तो गलत बात हो गई यार। जिस व्यक्ति को पता नहीं है उस व्यक्ति को क्यों ज्यादा पाप लगेगा? पता क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है भैया तुझे? तू जैन कुल में पैदा हुआ है, तुझे पता क्यों नहीं है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? पता होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आज की इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति यदि बाहर रोड पर निकल जाता है और पुलिस वाले उसको डंडा मारते हैं, तो कहते सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, निकलना नहीं चाहिए। ये नालायक, तुझे पता नहीं है? पूरे देश को पता है, तुझे पता क्यों नहीं है? तू हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है क्या? तू भारत का निवासी नहीं है क्या? तुझे पता क्यों नहीं है? पता होना चाहिए तुझे। एक आदमी रेड लाइट क्रॉस कर लेवे और पुलिस वाला उसे पकड़ लेवे तो बोलो क्या होगा? छोड़ दिया जाएगा। और जिस व्यक्ति को पता है कि फाइन लगता है, बोलो उसको कितना फाइन लगेगा? फाइन तो दोनों को बराबर लग सकता है, लेकिन जिसे पता है वो बच के निकलने की कोशिश करेगा, इतना तो है। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, समझ लीजिए आप, ये कोई चीज है, बिजली का पिलर है, समझना भाई। जिनका प्रश्न था 1 मिनट में खत्म करता हूं उनका जवाब, हमारी बात को आगे बढ़ाना है। ये प्रश्न है, ये लकड़ी है, लकड़ी नहीं, इसको मान लीजिए आप आयरन, लोहे की छड़ है, बिजली का खंभा है, पिलर है, करंट आ रहा है उसमें। एक आदमी को पता है कि इसमें करंट आ रहा है और एक को पता है कि इसको पता नहीं है करंट के बारे में। 2 व्यक्ति इसे छू रहे हैं, कैसे करंट का झटका ज्यादा लगेगा? आ जाओ, प्रश्न समझ में आएगा? क्या पूछा? क्या बोल? इलेक्ट्रिसिटी का, ये करंट किसके ज्यादा लगेगा ये पूछ रहा हूं। जिसको नहीं पता उसको ज्यादा करंट का झटका लगेगा, सीधी सी बात है भाई। जिसको पता है ना वो कैसे लगाएगा भाई साहब? आप समझ रहे? ऐसे लगाएगा। अरे कहा उसको भाई साहब आपको हाथ लगाना है, बोलो आप पता होते हुए भी वो सामने वाले को मैं लगा रहा हूँ, लगा करके लगा, इसको पकड़ इसको। तो जिसको पता नहीं है वो ऐसे पकड़ता है। बात समझ में आ रही है? खड्डा अंधे को थोड़ी ना बचा लेता है, सीधी सी बात है। क्या खड्डा है और अंधा है कि भाई मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो बचा लेगा खड्डा, गिराएगा नहीं उसको। गिरना है भाई, पता क्यों नहीं है तुझे? आंखें क्यों नहीं है तेरी? देखा क्यों नहीं तूने? तुझे थोड़ी ना बचाया जाएगा, सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति को पता है कि पानी छान करके पीना चाहिए, वो छान करके पी रहा नहीं पी रहा है, तो भी जब जब पीता है उसके दिलो दिमाग में ये बात टच करती है, यार छान के पीना चाहिए, यार छान के पीना चाहिए। अब कर रहा हूँ यार, चल तो रहा है यार, करूँगा यार, कोई बात नहीं, समय आएगा यार, आज नहीं तो कल छोड़ूंगा यार, छोड़ना है। और एक व्यक्ति निशंक होकर के प्रवृत्ति कर रहा है, उसे ज़्यादा पाप लगता है। ऐसा है। चलिए, निर्जरा के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। सविपाक माने फल सहित निर्जरा और अविपाक माने बिना फल दिए हुए निर्जरा, बराबर। ये सकाम अकाम क्या चीज है? सकाम, सकाम शब्द मिलता नहीं है, अकाम शब्द मिल रहा है। कभी अकाम निर्जरा करे, ये कभी शब्द से क्लियर हो रहा है कि अकाम निर्जरा सदाकाल नहीं होती, कभी करे, कभी अकाम निर्जरा करे। कैसे होती है? काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा, काम माने है इच्छा, और अकाम माने बिना इच्छा के। अकाम निर्जरा कब होती है? बिना इच्छा के निर्जरा हो गई, निर्जरा करने का प्रयास नहीं किया था, बिना इच्छा के, मजबूरी में जो हो जाए उसका नाम है अकाम निर्जरा। क्या मतलब साहब मजबूरी में? कैसे अकाम निर्जरा? समझ में नहीं आई पंडित जी, थोड़ा सा आप खोलेंगे क्या इस चीज को? मजबूरी में किस प्रकार की निर्जरा हो जाए? इधर मेरी सुन बेटा, इधर इधर समझ में आएगी। क्या उधर मत पूछ, मेरे से पूछ, क्या पूछना है बोल। हाँ सुनो क्या कह रहे हैं भाई। ये जो अकाम निर्जरा है ना, ये अकाम निर्जरा माने बिना इच्छा के। बोले कैसे हो गई है? जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनना मेरी बात को, क्या कह रहे हैं। जैसे देखिए,
एक व्यक्ति रात्रि भोजन का उसके त्याग है, सुबह से वो व्यक्ति बिना नाश्ता किए हुए निकल गया ऑफिस के लिए, निकल गया, जल्दीबाजी में निकल गया, वो तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता तैयार नहीं हुआ था कि जो कुछ भी हुआ था भाग गया, ऑफिस चला गया। दोपहर में किसी जरूरी मीटिंग में इतना ज़्यादा उलझा रहा कि वो भोजन के लिए उसको होश ही नहीं रहा कि टाइम नहीं, और फिर समझ लो आप 2 की जगह 3 बज गए, उसने सोचा यार अब शाम को ही करेंगे, अब यार अब कौन भी इस समय बीच में, अब मीटिंग चलती रही, लंबी चलती रही, 4 बजे मीटिंग खत्म हुई, तो 4 बजे खाने का टाइम नहीं था, बोले 6 बजे खाएंगे, बाद में नहीं सीधा। अब 6:30 बजे रात होती है, मान लीजिए 6:30 बजे रात होती है, घर पहुंचता है आधे घंटे में, 5:30 बजे निकलूंगा, 6 बजे पहुंचूंगा, आधे घंटे में खाना खाऊंगा, बराबर 5:30 निकलना है, 5:30 बजे निकल गया अपने ऑफिस, आराम से घर पहुंचना है, खाना खा लेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, रास्ते में ऐसा ट्रैफिक जाम मिला, फंस गया वो। अब वो कोशिश बहुत कर रहा है, मैं पहुंच जाऊं, इधर नहीं, गाड़ी को इधर घुमा लूं, इधर से रास्ता निकल जाएगा, और फिर वहां जाम, इधर नहीं, इधर घुमा लूं, इधर से निकल जाऊं, फंस गया। और क्या हुआ, 6:15 बज गए, घर नहीं पहुंचा है, अभी जाम में फंसा है, 6:20 हो गए, 6:25 हो गए, विकल्प ही तोड़ दिया उसने, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा यार, कोई मतलब ही नहीं, विकल्प तोड़ दिया। घर पहुंचा 6:45 बजे, फंस गया था। पत्नी ने खाने नाश्ते के लिए पूछा, कुछ तो अब रात हो गई, कुछ आप लोगे नहीं, कुछ तो ले लो, दूध वगैरह तो ले लो, कि नहीं, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति ने उपवास किया या नहीं किया? कुछ नहीं खाया है सुबह से, ध्यान रखना, एक चाय भी नहीं पी। मीटिंग के अंदर सब लोगों ने नाश्ता किया, लेकिन बाजार का खाता नहीं था, इसलिए कुछ नहीं खाया। क्या उसने उपवास किया या नहीं किया? नहीं किया। एक अन्न का दाना नहीं खाया 24 घंटे में, 36 घंटे में, क्या? और उसके बावजूद आप कह रहे हो उपवास नहीं किया? किया नहीं भाई साहब, हो गया। क्या वो दूसरे दिन मिलेगा, किसी से बात करेगा, या उसकी पत्नी फोन पर बात करेगी, किसी से अपने पियर बात करेगी, तो क्या कहेगी? आज तो हमारे इनका उपवास ही हो गया। और फिर यदि पियर से पूछा जाए, ये पूछ आज का उपवास किया है उन्होंने, आज तो कोई अष्टमी भी नहीं है, आज तो कोई चौदस भी नहीं है, पर्व तिथि भी नहीं है, आज का उपवास नहीं किया, नहीं हो गया। क्या तो किया और हो गया का जो फर्क है, अब ये जो शांत परिणामों से जो इसने परिणाम बदल लिया और परिणामों में शांति रखी, इसका नाम है अकाम निर्जरा। समझ रहे हो आप? इच्छा नहीं थी उपवास करने की, लेकिन कर लिया, परिस्थिति ऐसी बन गई, उपसर्ग ऐसा आ गया, संकट ऐसा आ गया, परेशानियां इस प्रकार की आ गई माथे पर। जब माथे पर इस प्रकार की परेशानी आ गई, तो आई हुई परेशानियों को शांत भाव से सहन करने का नाम अकाम निर्जरा होता है। ऐसी अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि की भी हो जाती है। अरे वो जो दौलत राम जी ने पीछे पहली ढाल में लिखा है, कभी अकाम निर्जरा करे और भवनत्रिक में सुरतन धरे, ये तो मिथ्या दृष्टि के लिए ही कही है, क्योंकि भवनत्रिकों में जन्म लेने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। इसका मतलब अकाम निर्जरा की जो चर्चा उन्होंने की है, वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से की है। सम्यक दृष्टि जीव तो वैमानिक देवों में जन्म लेता है, भवनत्रिकों में जाता ही नहीं है सम्यक दृष्टि। तो इसका मतलब अकाम निर्जरा करने वाला ये जीव मिथ्या दृष्टि जीव था, जिसने अकाम निर्जरा की है। मंद परिणामों का नतीजा है, शांत भाव से सहने का काम है। परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत गुस्सा आ सकता था, लेकिन हम उसे शांत भाव से सह गए, बस अभी शांति रखूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा उपसर्ग आया, इतना महासंकट, ऐसे बरस पड़े आपके ऊपर 10 लोग, और फिर भी आपने जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, बस जो हमने किए भाई, अब क्या करें। शांत भाव से उसे सह जाने का नाम है अकाम निर्जरा। अकेले मनुष्यों के नहीं होती, तिर्यंचों के भी अकाम निर्जरा हो जाती है। क्या बेचारे शांत भाव से जाकर के बैठ जाते हैं, दुनिया डंडे मार रही है, चुपचाप गाय जाकर के शांत भाव से बैठ गई, अकाम निर्जरा कर लेती है, हो जाती है। सहन करे अपने ऊपर आने वाली परिस्थिति को।
तो ये परिस्थिति सापेक्ष हो गया। ये मोक्ष मार्ग में इस अकाम निर्जरा का भी कुछ विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ये निर्जरा भी मंद कषाय पूर्वक है, शांत भावों पूर्वक है, सहजता पूर्वक है। हो गई, मजबूरी में थी, इच्छा तो थी नहीं उसकी। अब देखो, पहले दिन संकल्प किया कि कल मेरा उपवास है, तब तो विकल्प पूर्वक हुई, तब तो वो सकाम है, माने इच्छा सहित है वो निर्जरा। और ये जो हो गई ये बिना इच्छा के, ये अकाम निर्जरा है। तो अकाम का अपोजिट बतलाने के लिए सकाम शब्द लागू किया जा सकता है। सकाम शब्द हमारे आगमों के अंदर कहीं हमें देखने को मिला नहीं, मूल आगमों में कहीं भी सकाम शब्द नहीं मिला, इसलिए सकाम की चर्चा कहाँ आती है? देखो आप तलाशना, यदि किसी को कहीं सकाम की चर्चा मिले तो बताना हमारे को। क्या? तो सकाम तो अकाम के अपोजिट बतलाने के लिए, बोले ये बिना इच्छा के था, अब ये इच्छा पूर्वक हो गया तो इसको सकाम कह दो। हम भाई कल का उपवास, 3 दिन का उपवास करूंगा भाई, मैं संकल्प ले लिया हमने, 3 दिन का तेरा करने का पहले से संकल्प ले लिया, तो जो निर्जरा होगी सकाम हो गई, काम सहित हो गई, इच्छा सहित हो गई। अब 2 निर्जरा हमने पहले बतलाई आपको, सविपाक और अविपाक निर्जरा। बोले फल देकर के जो निर्जरा हुई, क्या नाम उसका बेटा? सविपाक। सविपाक जो निर्जरा फल देकर के हुई, जो बिना फल दिए हुए निर्जरा हुई वो अविपाक निर्जरा, बिना फल दिए हुई है वो निर्जरा। तो 4 भेद हो गए यहाँ तक। एक भेद मिलते हैं द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। ये क्या चीज है? द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा क्या चीज है? कर्मों का खिर जाना, ये तो है द्रव्य निर्जरा, कर्मों का खिर जाना। और जो अंदर में शुद्धि की वृद्धि हुई उसका नाम है भाव निर्जरा। आपको पता है जब हमने संवर की चर्चा की तो शुद्धि की उत्पत्ति की बात कही थी, जब निर्जरा की बात कर रहे हैं तो शुद्धि की वृद्धि की बात करेंगे, जब शुद्धि की पूर्णता की बात करेंगे तो समझ लेना मोक्ष हो गया। आनंद की उत्पत्ति संवर, आनंद की वृद्धि निर्जरा और आनंद की पूर्णता मोक्ष। कठिन तो नहीं हो रही है बात थोड़ी सी? तो द्रव्य निर्जरा अंदर से कर्मों का खिर जाना। अभी गजब की बात सुनो, कैसे होती है द्रव्य निर्जरा। ये बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया इसमें इन्होंने, मंगत राज जी ने बारे भावना में। उन्होंने कहा जैसे सरवर है ना, जो सरवर जल रुका सूखता है, माने आतप के कारण, गर्मी के कारण सरोवर में रुका हुआ जो जल था वो जल अपने आप जैसे सूख जाता है। इसी तरह से पूर्व के बंधे हुए जो कर्म हैं वे कर्म खिर जाते हैं, तप के प्रभाव से तपा दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, वो निर्जरा होती है। वो निर्जरा है काम की। दादा ने बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी है, मैं दादा की पंक्तियां आपको सुनाता हूं। देखो बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बारे भावना की पंक्तियां। शुद्धात्मा की रुचि संवर, साधना है निर्जरा, ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। क्या कहा? निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की और बढ़ती भावना है निर्जरा। क्या गजब लाइन है, बोलो। निज आत्मा की और बढ़ती भावना, वो आत्मा की तरफ जो भावना बढ़ रही है, उपयोग बढ़ रहा है, उपयोग बाहर से सिमट कर जब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका नाम है निर्जरा। सुनो, ये जितना ज्ञान है ना, ये ज्ञान निर्जरा का कारण नहीं है, क्योंकि ये फैलाव है, ज्ञान का फैलाव है। फैलाओ और फिर समेटो। कि क्या बात कर रहे हो साहब, जब हमें अपने ज्ञान को समेटना ही है तो ज्ञान को फैलाने की बात क्यों करते हो? कि सुनो भाई, जब तक फैलेगा नहीं तब तक समेटेगा किसको? क्या बात समझना, मार्मिक बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? पहले ज्ञान को फैलाओ, खूब फैलाओ। कितना फैलाया हमने? जैसे समझो आप बच्चे एग्जाम देते हैं ना, आप लोग एग्जाम देते हैं तो क्या करते हैं? पूरी किताब में अपने ज्ञान को फैलाता है, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी देख लो, ये विषय, सब ज्ञान का फैलाव चल रहा है, बराबर। अब एग्जाम टाइम आ गया,
अब कल सुबह एग्जाम है, अब क्या करना? अब ज्ञान को फैलाना है क्या? अब एक एक नहीं, अब समेटो, अब समेटो उसको। अब इंपॉर्टेंट 3 घंटे बाद में एग्जाम देने के लिए जाना है, तो क्या करना है? इतना समेट लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर वो इंपॉर्टेंट देखने के बाद भी जब पेपर चल रहा है तब क्या करना? तब और ज्यादा समेट लिया। कि जो क्वेश्चन यहां है बस वही, दूसरे कितने भी इंपॉर्टेंट थे सबसे उपयोग को समेट लिया। वो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होता है। पहले ज्ञान को फैलाता है और फिर बाद में समेटता है। अब कोई मूर्ख ये बात कहे, अरे जब क्वेश्चन 10 ही लिखने हैं वहां परीक्षा में, तो मेरे को 200 प्रश्न क्यों याद करा रहे हो? भाई सुन, पहले फैलाना पड़ेगा। तो भोजन बनाते हैं ना, भोजन क्या किचन में जाकर के खाना बनाते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं? सामान निकालते हैं सारा, अलमारी में से, डब्बों में से, सब में से, परात में निकालेंगे, आटा निकालेंगे, सब निकालेंगे सब। फिर बाद में क्या करेंगे? सब समेट देंगे। अरे जब सब समेटना ही है तो निकाल क्यों रहे? यदि निकालेंगे नहीं तो खाना कैसे बनेगा? क्या ये प्रक्रिया है, ये विधि है। तो पहले फैलाते हैं और फिर फैला करके समेटते हैं। तो ज्ञान की फैलने की प्रक्रिया है, और फिर उपयोग की एकाग्रता, ये सिमटने की प्रक्रिया है। और उपयोग की एकाग्रता पूर्वक जब अपना उपयोग समस्त पदार्थों से हटकर अपने में सिमट जाता है तो फिर होती है निर्जरा। सूर्य की किरणें है ना, सोलर एनर्जी आजकल कितनी चलती है, जगह जगह सोलर प्लांट लगे हुए हैं, जगह जगह फैक्ट्रियों में, जगह जगह बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, सब घरों के अंदर लगाने लग गए जिनके ज्यादा कंजप्शन होता है। सोलर क्या करते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा।